नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। टाइम शेड्यूल मैं आपको बता चुका हूं क्या टाइम शेड्यूल रहेगा हमारी क्लासेस का। कल से जो क्लास चलने वाली हैं, कल से 3 10 प्रश्नों के 3 जीएस के सेट रहेंगे। 1 बजे 5:30 पर और शाम को 7 बजे। ये 3 समय है, तीनों सेट चलने का पूरा टाइम शेड्यूल मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, आज पहले क्लास को देखते हैं जल्दी से जल्दी। इन 50 प्रश्नों को 23वां प्रैक्टिस सेट है। आ जाइए फटाफट से क्लास में, लिंक को शेयर कर दें। चलिए, संसद का स्थायी व उच्च सदन है। स्थायी भी है, उच्च सदन है। तो ये राज्यसभा होती है जो स्थायी होती है, और ये उच्च सदन में आती है। संसद का स्थायी और उच्च सदन क्या होती है? राज्यसभा। आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम 552, वहीं राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए 25, वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम सीमा, आयु की सीमा होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कब बढ़ाई जा सकती है? तो संकट काल की स्थिति जब होती है तो लोकसभा की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। तो पहली बार कब दी गई थी? 1969 में। 1969 में पहली बार विपक्ष के दल के नेता को क्या दी गई थी? मान्यता। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो प्रथम विपक्षी नेता अगर हम राज्यसभा की बात करें तो कमलापति त्रिपाठी थे। वहीं राम सुभंग सिंह थे लोकसभा के विपक्ष के नेता पहले। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति होता है? तो ये लोकसभा के प्रति होता है। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। आइए प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के कुल संख्या का, जब कार्यवाही चले तो कुल संख्या का कितना प्रतिशत उपस्थित होना चाहिए? तो 1/10% उपस्थित होने चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 11। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये एकल संक्रमणीय पद्धति है जिसके माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए कितने हो जाते हैं? तो 1/3 हो जाते हैं। 1/3 प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 ईयर्स, 2 साल में। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये BS रमा देवी थी जो महिला महासचिव थी, पहली महिला महासचिव थी राज्यसभा की। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो ये आते हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा में कितनी? 80, और राज्यसभा में कितनी? 31 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए है। चलिए आइए, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री वार्षिक बजट को पेश करते हैं कहाँ पर? लोकसभा में ये पेश करते हैं। आगे देखिए, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो आप जानते हो धारा 302 के तहत सुना होगा आपने काफी कि ताजे राते हिंद दफाए 302, और
हत्या के आरोप में इनको फांसी दी जाती। पहले होता था ना, तो 302 किससे संबंधित थे? हत्या से संबंधित है। वहीं 307 होती है जिसमें मारने का प्रयास होता है। धन विधेयक परिभाषित है, तो धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, आगे देखें, वित्त विधेयक किसमें परिभाषित है? तो धन विधेयक 110 में, वहीं वित्त विधेयक 112 में। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में परिभाषित है, वहीं धन विधेयक 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करते हैं कि ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारास्त्र अपने पास रख सकती है। धन विधेयक को जो राज्यसभा है विचार के लिए अपने पास रख सकती है। कब तक रख सकती है? तो 14 दिन रख सकती है। कितने दिन रख सकती है? 14 दिन रख सकती है। आगे देखिए, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति को लेना आवश्यक है। आइए देखिए, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो अनुच्छेद 360 कहता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। चलिए, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। क्या अनुच्छेद कौन सा बताया था? 110। वहीं वित्त विधेयक के लिए अनुच्छेद 112। ठीक है, याद रखिए। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 153 में 2 द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसका है? राज्यपाल की जो कार्यवाही की वैधता है, इसको चुनौती देने का अधिकार किसका? तो ये पूरी विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त है। आगे देखिए, प्रश्न देखेंगे हम 27वां, राज्य की शक्ति निहित है। तो राज्य की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में राज्य की शक्ति निहित होती है। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो विधानसभा निम्न सदन है राज्य विधानमंडल का। और वहीं जो राज्यसभा है वह क्या है? विधान मंडल का उच्च सदन है। राज्यसभा विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है। तो राज्य मंडल का कौन सा है? तो वह विधान परिषद है। जैसे केंद्र में संसद में राज्यसभा, ऐसे ही राज्य में, राज्य मंत्रिमंडल में, राज्य विधानमंडल में कौन है? विधान परिषद है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये केवल एक को कर सकता है। आगे देखिए, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मंत्रिमंडल, सामूहिक रूप से। आगे देखिए, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो देखिए 30 वर्ष, तो जो 30 है वो तो विधान परिषद के लिए, वहीं विधानसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है कहाँ पर? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर मतलब स्वीकृत किया जाता है। आगे देखिए, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है 2 सदनों के बीच का अंतर। आगे देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक विशाल मंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है राज्य मंत्री परिषद का प्रधान। आगे देखिए, प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 1945 में। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान या
लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, संसद का सदस्य नहीं होने पर, यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तो कोई मंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो 6 माह के तक ही वह अपने पद पर बना रहेगा। 6 माह बाद उसको वहां से अगर वह चुनाव नहीं जीतता तो हटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? तो 1980 में ये कानून पारित हुआ। तो 1980 में ये कानून क्या हुआ है? पारित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? आपातकाल की जब उद्घोषणा हो जाए तो संसद के कितने दिनों में के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। कितना? 1 माह। आगे देखिए, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटे की। भारत की देन है ये प्रश्नकाल। देखिए, प्रश्नकाल की अवधि, शून्यकाल, शून्यकाल कब होता है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। शून्यकाल किसके बाद? शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद। पहले प्रश्नकाल होगा और उसके बाद शून्यकाल होगा। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। 12 बजे से 1 बजे तक का समय किसका होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है शून्यकाल का। किसका होता है? शून्यकाल का। आ जाते हैं 46 पर। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। आगे आते हैं 47 पर। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता किसने दी? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जो संविधान पारित हुआ था, ये 1985 में पारित हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 852 दल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां। ठीक है, याद रखिए अच्छे से। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कहाँ हुआ? केरल में हुआ था गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। 1957 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है? कितना होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसका? संघीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। ये पहले व्यक्ति थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 24वां प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।